हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन प्रेगनेंसी में लेवल 1 अल्ट्रासाउंड क्या होता है एंड ये कब कराना चाहिए एंड ये क्यों जरूरी होता है। ट्विन प्रेगनेंसी में लेवल 1 अल्ट्रासाउंड को एनटी और एनपी स्कैन के नाम से भी जानते हैं। एनटी स्कैन का मतलब होता है न्यूकल ट्रांसलूसेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी में लेवल 1 अल्ट्रासाउंड शुरुआत में यानी कि ट्विन प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 11 वीक से लेकर के 14 वीक्स के बीच में होता है और यह स्कैन जो होता है वो ट्विन प्रेगनेंसी की जांच करने के लिए एंड ब्रूड की संख्या यानी कि ट्विन से या फिर उससे ज्यादा हैं इन सब के बारे में पता लगाने में हेल्प करता है। और साथ ही में यह जो स्कैन होता है वो ट्विंस बेबी की डेवलपमेंट के बारे में भी बताता है और साथ ही में आपके ट्विंस बेबी की गर्भकालीन आयु यानी कि अभी तक वह कितने वीक्स के हो चुके हैं इसके बारे में क्लियर पता करने में हेल्प करता है। और यह भी बताता है कि आपके ट्विंस बेबी एक प्लासेंटा शेयर करते हैं यानी कि मोनोकॉरियोनिक है या फिर आपके ट्विंस बेबी अलग अलग प्लासेंटा शेयर करते हैं यानी कि डाइकॉरियोनिक ट्विंस हैं, क्योंकि यह पता करना ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत जरूरी होता है। और इसके अलावा यह स्कैन ट्विन प्रेगनेंसी में टीटीएस एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क का पता करने के लिए भी जरूरी होता है। इस स्कैन के द्वारा आपके ट्विंस बेबी में कुछ एबनॉर्मलिटीज के बारे में भी पता लगाया जाता है। आपके ट्विंस में कुछ प्रमुख जन्मजात दोष जैसे कि एंटी न्यूकल ट्रांसलूसेंसी यानी कि आपके ट्विंस बेबी की गर्दन के पीछे स्किन के नीचे जो तरल पदार्थ जमा होता है उसके बारे में बताता है और यह आपके ट्विंस बेबी में डाउन सिंड्रोम और कुछ अदर क्रोमोसोमल यानी कि गुणसूत्र से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज के रिस्क का पता करने में भी हेल्प करता है। एंड अब हम समझते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी में इसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क अधिक रहता है, इसलिए यह जो स्कैन होता है अगर आपके ट्विंस बेबी में कोई प्रॉब्लम होने की संभावना है तो उसको जल्दी पता करने में हेल्प करता है। ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान एंटी स्कैन होने के बाद भी आपके ट्विंस बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर नजर रखने के लिए एंड इसके अलावा कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता करने के लिए आपको कुछ अदर अल्ट्रासाउंड भी बताते हैं। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है तो उनको भी आपको जरूर कराना है। आप एक बात जरूर याद रखें, ट्विन प्रेगनेंसी में एंटी स्कैन आपकी प्रॉब्लम की जांच तो करता है लेकिन इसके द्वारा कोई भी प्रॉब्लम एकदम क्लियर नहीं मानी जाती है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में एंटी स्कैन एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसलिए जब आपके डॉक्टर को स्क्रीनिंग के जो रिजल्ट होते हैं उसमें अगर बढ़े हुए रिस्क का संकेत मिलता है तो ऐसे में डॉक्टर आपको कुछ और भी टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, उसके बाद ही उस रिस्क को क्लियर माना जाता है। इसमें एंटी माप होता है यानी कि न्यूकल ट्रांसलूसेंसी की मोटाई मापी जाती है। इसका मतलब है जो आपके बेबी की गर्दन की स्किन के पीछे तरल पदार्थ से भरा हुआ एक छोटा सा स्थान होता है उसी को न्यूकल ट्रांसलूसेंसी कहा जाता है। और अगर न्यूकल ट्रांसलूसेंसी की मोटाई यानी कि एंटी माप की मोटाई जो है वो बढ़ी हुई आती है तो यह कुछ गुणसूत्र संबंधी एबनॉर्मलिटीज के हाई रिस्क का संकेत हो सकता है। और इस स्कैन में ट्विंस बेबी के हृदय एंड मस्तिष्क जैसे प्रमुख ऑर्गन्स के डेवलपमेंट का भी मूल्यांकन किया जाता है एंड प्रत्येक ट्विंस के ओवरऑल हेल्थ के बारे में पता किया जाता है। एनबी स्कैन यानी कि नेसल बोन्स स्कैन, और यह जो स्कैन होता है वो नाक की हड्डी का स्कैन होता है। यह स्कैन कभी कभी डॉक्टर जो है एंटी स्कैन के साथ ही करते हैं। इसमें ये पता किया जाता है कि आपके ट्विंस बेबी की नाक की हड्डी बनी है या फिर नहीं बनी है और इसलिए आपको यह स्कैन कराना बहुत जरूरी होता है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें।